मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा युवा महोत्सव में 1 लाख पदों की भर्ती का कैलेंडर जारी करने का युवाओं ने स्वागत किया है। वहीं विभिन्न स्थानों पर युवाओं ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री द्वारा 1 लाख पदों की भर्ती का कैलेंडर जारी करने से युवाओं में हर्ष का माहौल है। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा नेता उपेंद्र यादव। उपेंद्र जी, जिस प्रकार से 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर निकाला गया है, लगातार भर्तियों को लेकर और बेरोजगारी को लेकर आप लगातार आवाज उठाते रहे। अब एक जो बड़ा प्रयास भजनलाल सरकार द्वारा किया गया है, कितना अहम मानते हैं इसे आप? देखो, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने 1 लाख पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया 2026 का। इससे क्या, पहले युवा बेरोजगार तैयारी तो करते थे, लेकिन उनको भर्ती का पता नहीं होता था कब भर्ती आएगी, कितने पदों पर आएगी। इस कैलेंडर से युवा अपनी तैयारी कर पाएगा। वो उनको पता होगा कितने पदों पर भर्ती है और कब परीक्षा होगी, जिससे वो अपना टाइम सेटल कर पाए। कई ऐसे युवा भी हैं जो कई जगह प्राइवेट जॉब करते हैं, छुट्टी जी लेते हैं, तो टाइम, ये जो कैलेंडर जारी हुआ, ये बेहतरीन माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य है। ऐसे युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा और लगातार युवा अपनी तैयारी करते रहेंगे। कोई अध्यापक की करेगा, कोई पुलिस की करेगा, अलग अलग जो भर्तियां हैं, तो अपने जी हिसाब से वो अपना चयन कर पाएंगे और तैयारी कर पाएंगे। ये बेहतरीन उदाहरण उन्होंने पेश किया है और जोरदार कार्य हो रहा है। और पिछले 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं होना और सैकड़ों से ज्यादा पेपर लीक अपराधियों को जेल में डालना, ये मुख्यमंत्री जी की कार्य कुशलता है। युवाओं के प्रति उनकी जो कुशलता और हितैषी है, युवा हितैषी, इसलिए मैं बार बार इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछली सरकार में हम लाठियां खा रहे थे, जेल जी जा रहे थे, हम मांग कर रहे थे पेपर लीक नहीं हो, हम मांग कर रहे थे भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो। तो अब यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये अब संभव हो पाया है। उपेंद्र जी, क्योंकि आप स्वयं एक युवा नेता हैं, आप स्वयं उसी पृष्ठभूमि से निकले हैं, लगातार आप खुद आवाज उठाते रहे। आज जब आप युवाओं से मिलते हैं, जब उनको लगता है कि भर्ती कैलेंडर जारी हो रहे हैं, पेपर लीक पे कई हद तक जो सरकार है उसने रोकथाम की है, युवाओं का क्या विचार है और किस प्रकार जो सरकार है वो काम करते नजर आती है? एक युवा खुश हैं, उनको लग रहा है कि पहली बार ऐसी सरकार आई है जो लगातार जो कैलेंडर जारी करके युवाओं को कह रहे हैं कि आप तैयारी करिए, हम भर्तियां निकाल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जो रोजगार नीति लेके आए हैं, ये भी धन्यवाद के पात्र है। साथ साथ में आप देख लीजिए कि भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होने से मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि युवाओं को एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि मुझे कितने महीने मिल रहे हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसमें परीक्षा तिथि भी अंकित है, पदों की संख्या अंकित भी है और भर्तियों का भी उसमें पूरा ब्यौरा है कि कौन सी बाकी कौन सी भर्ती है। पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है कि ये भर्ती आएगी आएगी, लेकिन स्पष्ट तौर पे नहीं था कि भर्ती कब आएगी, कितने पदों पे आएगी, कब एग्जाम होगी। तो कोई केवल वैसे तैयारी करते रहते थे और वो चिंतित भी रहते थे, दुखी भी रहते थे, बीच में तैयारी भी बंद कर देते कि भर्ती तो आ नहीं रही। लेकिन अब स्पष्ट तौर पर कैलेंडर जारी होने से 1 लाख के पदों पर भर्तियों कैलेंडर जारी होने से युवाओं को बड़ी राहत मिली है और ये स्वागत योग्य फैसला है, जिसको लेकर विभिन्न जगहों से युवा माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जता रहे, पहुंचे और कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा उनका कदम है। वहीं उपेंद्र जी, बहुत जगह पे जो विपक्ष है वो भी तंज कसना नजर आता है कि हालांकि कैलेंडर तो जारी हो गया है, परंतु इन पेपरों को सुव्यवस्थित रूप से कराना एक बड़ा चैलेंज है। क्या लगता है ऐसा आपको? देखो, पिछले 2 साल से भर्तियां हुई है जी और आपने देखा होगा 4th ग्रेड 53,000 से ज्यादा पदों पर सफलतापूर्वक एग्जाम करवाने एक बड़ा उदाहरण है। राजस्थान पुलिस का बड़ा उदाहरण है। कई ऐसे उदाहरण हैं जो सफलतापूर्वक एग्जाम करवाई है। काश वो भी कैलेंडर जारी कर पाते, काश वो भी पेपर लीक रोक पाते, तो ये दशा नहीं होती। उन्होंने पेपर का जो जिस प्रकार व्यापार चला, जिस प्रकार युवाओं खून के आंसू रहे, उन आंसू को पूछने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया है। उन्होंने एसआईटी का गठन किया शपथ लेते ही और उनको जेल में डालने का काम किया और कहा कि पेपर लीक नहीं होगा, पेपर लीक माफियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ा उदाहरण पेश कर दिया जी कैलेंडर जारी करके। हम संघर्ष कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, मांग कर रहे थे, तभी वो कैलेंडर जारी कर सकते थे, लेकिन कैलेंडर जारी नहीं किया। सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने युवाओं के लिए कुछ किया नहीं और अब उनके पास बोलने के लिए भी नहीं मौका। और सबसे बड़ी बात है, पिछली सरकार में भर्ती निकालने के लिए प्रदर्शन करते थे कि जी भर्ती निकालो निकालो, और आपने भी देखा होगा कि एक भी प्रदर्शन ये नहीं हो रहा राजस्थान में कि भर्ती निकालो, क्योंकि प्रदर्शन करने के लिए स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने दी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने। यानी कि युवा सोच है, उससे पहले भर्तियां आ रही हैं, लगातार भर्तियां आ रही हैं, तो युवाओं के लिए बड़ी सौगात है यशस्वी मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ना केवल युवा में उत्साह है, बल्कि साथ साथ में एक आशा किरण भी है कि अब जो भर्तियां होंगी वो बिल्कुल सुव्यवस्थित होंगी और बिना पेपर लीक के होंगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए उपेंद्र जी, शुक्रिया आपका।